एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 40। ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 40। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet feel that the nose is a funny thing? यानी कि इस जो पोएट है, जो पोएम लिखी है, वो पोएट ऐसा क्यों फील करता है कि जो अपनी नोज होती है वो फनी होती है, यानी कि मजेदार होती है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज, लिखो मेरे साथ, because it sticks out of face like a handle. Shows out all of it and has two holes under it। यानी कि हमें ये पूछा गया है कि ये जो पोएट है वो क्यों ऐसा फील करता है कि अपनी जो नोज होती है वो मजेदार होती है। तो उसका आंसर आएगा कि क्योंकि, यानी कि बिकॉज इट स्टिक आउट ऑफ द फेस लाइक अ हैंडल शोज, यानी कि हमारा जो नाक है वो एक हैंडल की तरह है हमारे फेस पर। ऑल ऑफ इट हैज टू होल्स अंडर इट, और वो जो हैंडल जैसा नाक है उसके नीचे दो होल्स है। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। Second question, does the child in the poem like her nose? इस जो पोएम में वो जो बच्ची है उसको कहा गया है कि, यानी कि इस पोएम में जो बच्चे है उसको उसका जो नोज है यानी कि नाक पसंद है। Why do you think so? आप क्या विचार करते हो, यानी कि क्यों करते हो? तो हम लिख सकते हैं मेरे साथ, इस जो पोएम में जो बच्ची है उसको इसका नाक पसंद है। तो लिखो नो। The child in the poem does not like her nose। वो जो बच्ची है उसको नाक पसंद नहीं है। बिकॉज शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट, वो उसको मजेदार बिलीव करती है, मानती है। फनीएस्ट यानी कि मजेदार। which sticks out on her face like a handle। वो जो बच्ची ये मानती है कि जो मेरा नाक है वो मेरे फेस पर चिपका हुआ है और वो एक हैंडल की तरह चिपका हुआ है। तो नो, द चाइल्ड इन द पोएम does not like her nose because she takes it as the funniest which sticks out on her face like a handle। तो ये जो आंसर है वो आप लिख सकते हो। Next, write the correct option in the box। हमें जो ऑप्शन है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको लिखना है। फर्स्ट, the poet feels
हर प्लेइंग इज द फनीएस्ट थिंग। पोएट ये फील करता है कि हर यानी कि जो बच्ची है उसमें फनीएस्ट थिंग कौन सी है। तो हमने बच्चों पोएट में सीखा था कि वो जो बच्ची की जो नोज थी वो एक फनीएस्ट थिंग थी। तो हम लिख सकते हैं बिग नोज, यानी कि हमें ऑप्शन में जो ABCD है वो नहीं लिखना है, हमें प्रॉपर वर्ड लिखना है। तो हम लिखेंगे नोज। Second, the two little holes in the noses are for blame। हमारे जो फेस पर जो नोज के नीचे जो टू होल्स, जो छोटे छोटे होल्स है वो किस लिए है? तो ब्रीथिंग के लिए, जो हम श्वास लेते हैं, ब्रीथिंग। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू लाफ, आप हंसना चाहते हो, जस्ट लुक एट योर। तो हमें ये जो गैप है वो पोएट के हिसाब से फिल करनी है, तो इसमें नोज आएगा। इफ यू वांट टू लाफ जस्ट लुक एट योर नोज। आप हंसना चाहते हो तो आपको जस्ट यानी कि आपको अपना नोज देखना है। नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। हमें जो दो वर्ड्स है उसके मीनिंग लिखने। स्पेस मीन्स गैप, तो लिखो बच्चों स्पेस मीन्स गैप यानी जगह। गिगल मीन्स लाइट, हंसना मीन्स लाफ। तो बच्चों यूनिट 2 का जो पार्ट 1 था, जो पोएट के हिसाब से जो पोएम थी, जो नोजेस की, इसकी जो वर्कबुक थी वो कंप्लीट हुई। अब हम उसके नीचे जो यूनिट 2 का पार्ट 2 की वर्कबुक की एक्सरसाइज द लिटिल फॉर ट्री, उसका हम थोड़ा सा पार्ट आज लिखेंगे। हमने ये लेसन सीखा था। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द शेट्टी टेक शेल्टर। शेल्टर मीन्स शरण, मीन्स पनाह। हम किसी और के यहाँ पनाह लेते हैं, यानी कि हम किसी ट्री के नीचे या किसी हाउस के नीचे हम पनाह यानी कि शरण लेते हैं, उसे शेल्टर कहा जाता है। तो वेयर डिड द शेट्टी टेक शेल्टर। शेट्टी कौन था बच्चों? तो शेट्टी एक जादूगर था। तो जादूगर ने कहाँ शरण यानी कि कहाँ पनाह ली थी? तो हम लिख सकते हैं पाठ के हिसाब से, लिखो मेरे साथ। शेट्टी टू शेल्टर अंडर अ फर ट्री। जो फर ट्री था उसके नीचे शेट्टी ने पनाह ली थी। नेक्स्ट, why did शेट्टी want to reward the fir tree? जो जादूगर था, जो शेट्टी नाम का जादूगर था, वो जो फर ट्री था, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, तो उसे क्यों इनाम देना चाहता था? तो हम लिख सकते हैं शेट्टी wanted to reward the fir tree because it gave him shelter from rain। बहुत भारी बारिश की और बारिश के कारण वो
जो फर का ट्री था उसके नीचे गया था और जो ट्री था वो शेट्टी को गीला होने नहीं दिया था, इसलिए वो उसको इनाम देना चाहता था। तो ये जो आंसर है वो आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। बच्चों, टर्न द पेज नंबर 50। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फर ट्री नॉट लाइक इट्स लीव्स? जो फर ट्री था उसको अपने लीव्स मीन्स पत्ते क्यों पसंद नहीं थे? तो हमने लेसन में देखा था कि फर ट्री को उसके पत्ते अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो निडल जैसे थे, यानी कि सुई जैसे थे। वो पत्ते सुई जैसे थे, इसलिए जो बर्ड्स थे वो अपने ट्री पर नेस्ट बना नहीं सकते थे, यानी कि जो घोंसला होता है वो बना नहीं सकते थे। तो हम लिख सकते हैं थर्ड का आंसर the fir tree did not like its leaves because they were like needles and no birds made nets on it। कोई पंखी नेट बना नहीं सकता था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर ट्री फर्स्ट विश? जो ट्री था उसकी फर्स्ट इच्छा क्या थी? तो उसकी फर्स्ट इच्छा ये थी कि मुझे ग्रीन लीव्स चाहिए, मीन्स हरे पत्ते चाहिए। The fir trees first wish was to have green leaves। तो मुझे ग्रीन लीव्स चाहिए, मीन्स हरे पत्ते चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द फर ट्रीज ग्रीन लीव्स? जो ट्री था उसकी जो फर्स्ट विश थी कि मुझे हरे पत्ते चाहिए, तो जो शेट्टी नाम का जादूगर था तो उसकी विश पूरी की थी। अब जब हरे पत्ते आए तो उसके साथ क्या हुआ बच्चों? तो हमने इस लेसन में सीखा था कि कुछ बकरियां आकर वो हरे पत्ते यानी कि जो ग्रीन लीव्स थे वो सब खा गई। तो हम लिख सकते हैं bird ate all the green leaves of the fir tree। सब जो हरे पत्ते थे वो खा गई। Next, what was the fir tree's second wish? अब फर्स्ट जो विश थी वो ग्रीन लीव्स थी। तो सेकंड विश क्या थी? तो उसकी विश थी कि उसके कांच के पत्ते चाहिए क्योंकि वो जो बकरी होती वो खा नहीं सकती, इसलिए वो कांच के पत्ते इसती थी। तो हम लिख सकते हैं द फर ट्रीज गोल्ड लीव्स
अभी क्या कहा कि कांच के पत्ते पर, वो कांच के पत्ते की वो सेकंड विश नहीं थी। कौन सी विश थी? गोल्ड विश। क्यों थी? कि वो बकरी खा ना सके। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज a goat do not eat golden leaf। तो 6 में आएगा the partridge second wish to have gold leaf। ग्लास लीव नहीं बच्चों, क्यों? गोल्ड लीव्स, क्योंकि वो जो बकरी होती है वो खा नहीं सकती। The partridge second wish to have gold leaves because a goat do not eat golden leaves। क्योंकि वो गोल्ड के बने हुए पत्ते होते हैं, इसलिए वो बकरी खा नहीं सकती। तो ये आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। Next question, what happened to the fir tree's gold leaves? पहले हरे पत्ते थे, इसके बाद गोल्ड लीव्स आए। तो अब जो फर का जो ट्री था उसको क्या हुआ? तो what happened to the fir tree's gold leaves? जो ट्री पर जो गोल्ड के लीव्स थे उसके साथ क्या हुआ? तो बच्चों क्या हुआ था? तो जो मेन आकर वो सब चुरा ले गया था। तो हम लिख सकते हैं a man stole the fir tree's gold leaf। एक व्यक्ति आकर जो सोने के पत्ते थे वो चुरा ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द fir tree's third wish? अब जो फर ट्री था उसकी थर्ड विश क्या थी? तो बच्चों हमने पाठ में सीखा था कि उसकी जो थर्ड जो विश थी वो कांच के पत्ते की थी, क्योंकि वो बकरी खा भी नहीं सकती और कोई व्यक्ति चुरा भी नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं the fir tree's third wish was to have glass leaves because men do not steal, steal means चुराना, do not steal glass leaves। कोई भी व्यक्ति कांच के पत्ते चुरा नहीं सकता और बकरी भी खा नहीं सकती। तो हम लिख सकते हैं the fir tree's third wish was to have glass leaves because men do not steal glass leaves। क्योंकि वो जो कांच के पत्ते होते हैं वो जो व्यक्ति है वो चुरा नहीं सकता। तो ये हम आंसर अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। Next question, what happened to the fir tree's glass leaves? अब देखो बच्चों, जो कांच के पत्ते थे उसके साथ क्या हुआ? तो जब कांच के पत्ते थे उस दिन बहुत भारी से पवन यानी कि तेज पवन आई और सब जो पत्ते थे वो टूट गए। तो हम लिख सकते हैं the fir tree's glass leaves broke because of the wind।
से जो पत्ते थे वो टूट गए। नेक्स्ट, Why was the fir tree happy in the end? जो फर ट्री था वो एंड में यानी कि लास्ट में क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसे कांच के पत्ते भी नहीं चाहिए, ग्रीन लीव्स भी नहीं चाहिए, गोल्डन लीव्स भी नहीं चाहिए। उसको तो अपने जो सुई जैसे पत्ते वो ही चाहिए, क्योंकि उससे जो फर ट्री का निडल जैसे जो पत्ते थे उससे उसको कोई भी तकलीफ होती नहीं थी, इसलिए उसे अपने ओरिजिनल पत्ते चाहिए। तो हम लिख सकते हैं द फर ट्री हैप्पी इन द एंड बिकॉज it got that its needle like leaves, उसके जो ओरिजिनल पत्ते थे नीडल जैसे यानी कि सुई जैसे वो फिर से वापस उसे मिल गए थे। तो the fir tree happy in the end because it got back its needle like leaves। तो ये आंसर आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ये हम अपनी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। थैंक यू।